हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए आज की वीडियो काफ़ी आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। मुझे थोड़ी हंसी आ रही है क्योंकि जो ये वीडियो देखने आए हैं देख लो और थोड़ी समझाऊंगा, समझने की ज़रूरत पड़ेगी। बट मेरे को हंसी इस बात पर आ रही है कि जो लोग थकते नहीं बुराई करने से, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। मतलब यहाँ आए क्यों? क्योंकि योर कैरियर डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। कौन कर रहा है तुम्हारे लिए ये सब बाबू? कौन कर रहा है? कौन है तुम्हें? कौन बता रहा है ये चीज़ें? कहाँ से दिखाई दे रही है ये? क्या सिखाया सीजीएल 19 में भी? किस तरीके से रिजल्ट आया? यू ऑल नो। किसने करवाया? यू ऑल नो। तरीके सही समझाए किसने? यू ऑल नो। सीजीएल 20 में सारा कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है? वैकेंसीज सब कुछ एनालाइज कर रहा है तुम्हारे लिए, सब कुछ कौन कर रहा है? यू ऑल नो। बाकी लोग कहाँ हैं जो तुम्हारे लिए कर रहे थे और कहाँ है वो लोग? कोई तो नहीं दिखाई देगा तुम्हें, और दिखाई देंगे वो रिजल्ट आने के बाद। उस दिन जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तब दिखाई देंगे तुम्हें वो। तो थोड़ा जलना कम करो और आगे बढ़ना सीखो। जलने से कुछ नहीं होगा, जलने से अपना नुकसान करोगे सिर्फ। चीज़ों को अगर यहाँ आए हो समझने के लिए तो समझो पॉजिटिव वे में। कुछ गड़बड़ अगर गलती लगती है या हमसे हुई है उसको कमेंट में बताओ पॉजिटिवली। ये नहीं है कि कुछ भी अपने मन से बोल दोगे, क्या कभी नहीं देता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ट्रोल मत करो, किसी को समझने की कोशिश करो। कोई तुम्हें समझा रहा है चीज़ें, मतलब बहुत अच्छी हैं जो तुम्हारे साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ। कि मैं इतने साल से जो है बोलते ना कि कछुए की तरह चल रहा हूँ, तो ये चीज़ें तब सीखी है मैंने। तुम्हें जो सिखा रहा हूँ अगली बार शायद कोई तुम्हें सिखाएगा कैसे वैकेंसी सारी निकाल सकते हैं एक ही बारी में, पूरे स्टेट्स की। शायद अब तुम्हें समझ आ रही होंगी चीज़ें। कॉल कैंपेन ये वो कराते रहते हो, सब चीज़ें समझ आ रही है ना। आज से पहले तो कहीं नहीं थी, अब ये भी नई चीज़ है, सीख लो। फिर बोलना ही हमारी है, हमें आता है कैसे करना है। समझ लो पहले कहाँ से सोर्स कौन है ये भी समझ लो, ठीक है। अब तुम्हें जो लग रहा है ना कि चीज़ों मैं लोगों को समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर। एक दिन भी अगर 4 लोगों से बात कर लोगे ना, उनकी प्रॉब्लम सुन लोगे तो फट जाएगा दिमाग। कैसी प्रॉब्लम है सुनना चाहते हो? एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है, उसको हेपेटाइटिस बी है, दैट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको। एक वो कौन सी जॉब ले जिससे वो उसकी जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है? कौन सी जॉब ले जिसमें उसको लोगों से कम इंटरेक्शन करना पड़े? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझना। उसको जॉब अगर ये चीज़ मैं डिस्क्लोज़ करूँ तो डिसीजन ले सकता है। मूर्खों, दिमाग है कुछ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस एग्ज़ाम से। जुड़े हुए हो, समझ लो अच्छे से, प्यार से समझा के देख लिया बाबू ये तुम्हारे काम की चीज़ है। कहीं और है तो मुझे भी शेयर कर दो। इतनी मेहनत 5 घंटे से आंखें दर्द कर रही है मेरी, है तो दिखा दो कहीं। कुछ और नहीं किया मैंने, यही बैठ के कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। 20,000 सब्सक्राइब, 20,000 सब्सक्राइब, तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ देख लो, दिखाता हूँ। देखो चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा। प्रोजेक्शन भी, ये जो अभी आपका डीए का एलोकेशन हुआ 2019 स्टेट का, ठीक है, उसमें राजस्थान में लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ 225 रैंक, ठीक है। यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, 6 सीट्स थी। हालांकि इसमें थोड़ा सा ना माल प्रैक्टिस या तुम बोल सकते हो कि थोड़ी गड़बड़ है इसमें, थोड़ी सी मैं बताऊँगा वो क्या है, ठीक है। 1235 तक 9 सीट ओबीसी को दी, 2032 3 सीट एआईआर इसको दी जो ईडब्ल्यूएस है। मतलब इससे तुम्हें एक रफ आइडिया मिलेगा कि कितनी रैंक तक ये गया। बिकॉज उस टाइम पर भी ये चीज़ें मैं समझा रहा था कि डीए एक अच्छी पोस्ट है। अगर पोस्ट नॉर्थ में नहीं होती तो डीए जो है वो अच्छी पोस्ट है जो ऑप्ट करनी चाहिए अगर आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा। तो एसटी में इतनी है, वैकेंसी अलॉटेड 21। मतलब ये टोटल राजस्थान की वैकेंसी है जो दी गई। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट एआईआर का सिलेक्शन, ये पूरा चार्ट बना के मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इससे हासिल क्या होगा वो समझाता हूँ। अब मेरे पास जो आरटीआई से जवाब आया उसमें है हमारे पास कि 87 जो है खाली है, और अब यहाँ पर अलॉट हो गई है 21, यानी कि 47 बची। 2020 में रिपोर्ट कर रहे हैं 20, 47 खाली है। रीज़न अब वो समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, जैसा मेरा नाम तो आप लोग जानते हैं, आप लोग मैं काम कर रहा हूँ कहाँ पर, कहाँ काम कर चुका हूँ। टोटल 7 साल हो चुके। हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, IIT धनबाद ड्रॉप आउट हूँ। एक्साइज इंस्पेक्टर होम टाउन दिल्ली AIR 432 का सिलेक्शन, और ये मैंने ड्रॉप आउट किया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो 20 है, अगर ये 47 है तो बाकी का क्या होगा? 160 जो वैकेंसी है ना 2021 में रिपोर्ट करी गई है डिविजनल अकाउंटेंट की,
समझते जाना चीज़ों को। 2021 में रिपोर्ट करी गई है। टोटल डिविजनल अकाउंटेंट का कैडर जो है 1600 कुछ का है। 400 वैकेंसी 19 में, 400 वैकेंसी 20 में, 160 कुछ वैकेंसीज 18 में, 160 कुछ वैकेंसीज 21 में। कितनी हो गई काउंट कर लो, 1100 के समथिंग प्लस हो रही है। और कुछ डीए पहले से काम कर रहे हैं, तो ये कैडर भरने वाला है। जो कैडर भरने वाला है तो वैकेंसी जो इनके पास खाली है वही रिपोर्ट कर रहे हैं, इसी उसमें चलेगा ना। अब देखिए हरियाणा में इन्होंने बोला था पिछले साल कि अभी तक वैकेंसीज नहीं है, रिपोर्ट नहीं करी है, अभी कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है। टोटल 21 खाली थी, 21 में से 12 इन्होंने 2019 में रिपोर्ट कर दी, अब बची 9। और जो 12 रिपोर्ट करी उसमें से 8 हरियाणा में जनरल की थी, तो हरियाणा वालों को थोड़ा फ़ायदा हुआ। और 1702 ओबीसी की सिर्फ एक थी, तो एआईआर यहाँ तक गई। ईडब्ल्यूएस की सिर्फ एक थी, एससी की एक थी, एक पीएच की थी, तो ये अब बची है 9। अगर हमें ये प्रोजेक्शन कर सकते हैं अगर हम कि अगर जिस रेशियो में ये पहले डिवाइड करी गई खाली के बाद, उसी रेशियो में आगे गई और कैडर ख़त्म होने वाला है, भरने वाला है पूरा, तो मतलब जब वैकेंट ही ये है तो एक्स्ट्रा वैकेंसी कहाँ से लाएंगे? अगर कोई रिटायर हो जाए या बैकलॉग कोई छोड़ के जाए तब वो वैकेंसी थोड़ी क्रिएट होती है। एक साथ 20 लोग तो जाएंगे नहीं। मतलब हमें ये रफ आइडिया मिल रहा है कि वैकेंसीज मेजर नॉर्थ में है। तो साउथ जाना अगर आपको नहीं शोभा दे रहा है, आपके नंबर अच्छे 560 70 या कैटेगरी में वो आप 550 ईडब्ल्यूएस एक्साइज ओबीसी तो एक्साइज सोच रहे हो, तो आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है। और उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ही प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। अब बात करता हूँ बिहार में 9 सीट जनरल की 778 तक, ओबीसी की 2 सीट दी है। तो ये जो अनफेयर सा है ना, ये मतलब अभी मैं एक चीज़ यहाँ पर एक स्टेट का दिखाऊंगा आपको। 2013 रैंक तक मिला है ये 5 सीट पर, और ये आपकी रैंकिंग चल रही है। ये पीडीएफ ना मैं आपको टेलीग्राम यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा पूरी इसी फॉर्मेट में। अब 131 खाली बिहार में हमारे को बता रहे हैं। मैं आरटीआई दिखाऊंगा, सारी आरटीआई किसके नाम की है वो भी दिखाऊंगा। किसी और की आरटीआई कहीं ग्रुप से नहीं उठा के लाता मैं, समझे? मेरी आरटीआई या मैं जो फाइल कर रहा हूँ वो चीज़ें चल रही है, मैं नहीं गया किसी को उठाने के लिए। अब 131 माइनस 31 ये वो वैकेंसीज है जो अलॉट हुई 2019 में। अब बची है बिहार के पास 100। टोटल जो 2021 में 160 खाली है, तो क्या बिहार पूरा कैडर वहीं चले जाएगा? मतलब बिहार अच्छी खासी वैकेंसी देगा इस बार। जो 2020 है वहाँ पर 100 में से मतलब प्रोजेक्शन ले सकते हो, कम से कम 30 प्लस तो रहेंगी जब ये यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, और यूआर को भी अच्छी खासी 9 वैकेंसी दी है इन्होंने। अब मैं बात करूँ यूपी की। यूपी में 705 रैंक तक मिला है, 10 सीट थी, 10 ही सीट ओबीसी की थी, 2202 तक मिला। 13 सीट ईडब्ल्यूएस वालों की थी, 2952 रैंक तक मिला। 9 सीट एससी, मतलब सबको यूपी ने सबको खुश किया, सबको सीट्स दी अच्छी अच्छी। अब उन्होंने कितनी सीट दे दी? 51 यहाँ पर टोटल। 89 खाली है, मतलब यूपी के पास अभी 38 है। अब मेरा एक चीज़ है यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये सारी जो वैकेंसी इन्होंने हमें जवाब दिया ना खाली है, ये सारी मई जून की डेट की है, मतलब जून 2022। अगर इन्होंने वो वैकेंसीज 19 वाली पहले रिपोर्ट कर दी, समझो पॉइंट को, तो ये उसके बाद अगर बता रहे हैं कि ये वैकेंसी खाली है, क्योंकि 19 में कैग ने पहले मांगा होगा, एलोकेशन उसी बेस पे कर रहे होंगे, तो कैग ने पहले मांग के कंपाइल किया होगा, हो सकता है ज़्यादा खाली हो। दिस इज जस्ट अ प्रोजेक्शन, मतलब मैं आपको एक मिनिमम लिमिट लेके बता रहा हूँ कि ये खाली है। पूरी वीडियो बहुत लंबी होगी और बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि करियर का डिसीजन जो है बहुत दिमाग में घुस जानी चाहिए चीज़ें जो समझ आ रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, 89 ये अगर हो सकता है ये खाली भी हो जो हमें बोल रहे हैं कि इतनी खाली है, हो सकता है इनमें से थोड़ी 2020-21 वाले में दें, या ये हो सकता है कि 2019 में ये एलोकेशन हुआ तो दे दियो, तब भी उस केस में भी ये वैकेंसीज हैं यहाँ पर और अच्छी हैं। एमपी वालों ने अब तक रिप्लाई नहीं दिया है। और एमपी की एक चीज़ बताता हूँ, 710 रैंक पे जो एक सीट गई है यूआर में, सिर्फ टोटल 22 सीट है, बहुत अनफेयर है। उस एक सीट में भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को एक सीट मिली है जनरल की रैंक से। हो सकता है ये 0 ही हो एमपी में जनरल की, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ओबीसी की इतनी सारी थथी, ईडब्ल्यूएस की भी थी, बाकी सिर्फ जनरल की नहीं थी यहाँ पर। और अभी तक रिप्लाई इनका आया नहीं है, जब आएगा वो भी टेलीग्राम पर शेयर करा जाएगा। हिमाचल में 995 एआईआर तक सिलेक्शन हुआ, 8 सीट, 4 सीट ईडब्ल्यूएस, 4 सीट ओबीसी और 2 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस। अब एक चीज़ समझे, 17 सीट यहाँ पर हुई, टोटल वैकेंट बता रही है आरटीआई में 30, मतलब 13 सीट अगर अभी भी बची है। ये वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोजेक्शन की, जैसा पिछले साल हुआ 2018, उसके 2019, इन सबको ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ।
अगर ये डिफरेंस को भी ले रहे हैं, मैं मिनिमम डिफरेंस लेके 400 वैकेंसी आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा जो अभी ये बचेंगी। तो हो सकता है 160 वो भी है, तो ये सारी की सारी अभी बची हुई हैं। तो हो सकता है जिस रेशियो में अभी हम डिवाइड कर रहे हैं इसी रेशियो में हो। आपको साउथ नॉर्थ ईस्ट कोई वैकेंसी नहीं दिखेगी। यू कैन टेक डिसीजन वाइजली बाय लुकिंग एट दिस वैकेंसी चार्ट, ठीक है। अब पंजाब की बात करूं तो पंजाब में 735 पर 735 तक गया 9 सीट, 2611 तक ओबीसी को मिला ये। और ये आपका वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज ये इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट की वो बंदा देखेगा जो उस स्टेट से बिलोंग करता है, इसलिए इसमें इतनी मेहनत करी गई है, ठीक है। 45 जो है आपकी वैकेंट है, जिसमें से 28 जो है पंजाब में रिपोर्ट करी 2019, यानी 27 एटलीस्ट खाली है। ये भी हो सकता है कि 45 ही खाली हो, ये भी हो सकता है कि 27 हो, फिर भी हमारे पास अच्छा नंबर है। पूरा नॉर्थ दिखा दिया मैंने, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, हिमाचल, पंजाब, नॉर्थ ही तो है और क्या है। मैं जिसकी बात कर रहा था वो नॉर्थ ही तो है ये। अब तमिलनाडु पे आता हूँ, 10 ही सीट खाली बताइए, 10-19 में अलॉट कर दी तो 0 बची। हो सकता है ये 10 बची भी हो, तो इनमें से अगर 5-5 दें 20-21 को तो भी अच्छी बात है, मतलब साउथ तो ना के बराबर हुआ ना। और 95 उड़ीसा में बताई इन्होंने, और 42 उसमें से जो है वो अलॉट हो गई, तो 43 बची। ये भी हो सकता है ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 97 दी थी 2019 में उनको, और खाली इनके पास तब इतनी बची। तो ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने इतनी दी थी और उसमें से 42 हुई, तो मतलब जो 45 बची और 95 इनके पास खाली है, तो ये भी हो सकता है उड़ीसा में इतनी वैकेंसी हो जिनको ये फिर प्रोपोर्शन में बांटे, तो ऐसा हो सकता है फिर से उड़ीसा में 41 वैकेंसी या 45 वैकेंसी हो। ये हाईली पॉसिबल है उड़ीसा के लिए, बाकी तो कहीं नहीं है ना। आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये स्टेट एलोकेशन आया डिविजनल अकाउंटेंट का 400 कैंडिडेट का, इसमें 373 ने सबमिट किया। एक खास चीज़ मुझे ऐसी पता चली, जो कुछ कैंडिडेट इसमें मुझे ऐसे दिखाई दिए जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है 2 बारी, कहीं ना कहीं उन्होंने डीए भरा, प्रेफरेंस नहीं भरी, तो उनको चेन्नई वगैरह या कोई और जोन अलॉट हुआ। तो मैंने जब पूरी एक एक लिस्ट को बारीकी से देखा ना, तो उन लोगों कैंडिडेट भी थे। एलोकेशन ऑफ स्टेट ऑफिस जो है उनको जनरल पूल में काउंट किया जाएगा जिन्होंने कैंडिडेट ने नहीं दिया है, ठीक है। कोई चेंज की रिक्वेस्ट कंसीडर नहीं करेंगे, डोजियर भेज दिए गए। आगे चलते हैं, पहले थोड़ा सा और जो बाकी स्टेट है उनको जानेंगे। पहले मैं थोड़ा सा एक बार डिविजनल अकाउंटेंट का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि ये कंपाइलर होता है अकाउंट्स का डिवीजन में, चेकर भी होता है ये अकाउंट को, और फाइनेंशियल असिस्टेंट भी होता है। ये एक तरीके से एडवाइज़र है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, जो एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑर्डर, रेगुलेशन, लीगल, ये सब चीज़ों के फाइनेंशियल बजट बनाने में और सब में। डिविजन्स जो होती हैं उनको इस टाइप से बांटा गया है, वेरी वेरी हैवी, मीडियम और लाइट, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो डीए होता है इनिशियली उसको लाइट डिवीज़न दी जाती है, ठीक है, 5% की परसेंटेज है। बाकी डीए की प्रोफाइल जो है आप कहीं भी किसी से भी पूछ सकते हो, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के लोग हैं जो ये सब बताने के लिए इंटरव्यू करा के आपका, ये वो चीज़ है जो शायद कोई नहीं बताएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सारे बता देंगे, टाइम बहुत मिलता है, ये बहुत मिलता है, बट ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। CBWDA स्टेट पब्लिक वर्क का ये काम देखना होता है जितने, और डीए का 35% स्ट्रेंथ है पूरे इसमें, जो डिविजनल अकाउंटेंट को ड्यूटी परफॉर्म करता है वो 35% है। इंटरनल चेकर तो रहता ही है, उसको सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्री चेक ये सब करने की, और इंडिपेंडेंटली अकाउंट रिकॉर्ड को वो सब डिविजनल ऑफिस के यानी SDO जो है उनको मेंटेन करता है। आगे चलते हैं, अब मैं बताता हूँ बाकी स्टेट्स का। देखिए बाकी स्टेट का देख लेते हैं थोड़ा सा। 2019 में मैंने जैसे बताया अरुणाचल में सिर्फ 10 वैकेंसीज थी, और हमारे पास RTI रिफ्लाई में 25 खाली, तो यानी कि सिर्फ 15 बची है, और ये भी हो सकता है 25 हो, तो भी बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट और चेन्नई में है ही नहीं 400 में से। एक पर्टिकुलर आप रेशियो में बांटो 10% भी नहीं है। उड़ीसा भी मिला लो तो भी 20% भी नहीं, 80% तो नॉर्थ है। व्हाट इज मी हाउ यू डिफाइन द मेजर वैकेंसीज, जो मैंने बोला मेजर वैकेंसीज का मतलब यही हुआ ना, 75% से ज़्यादा वो वैकेंसी दिखा दी आपको नॉर्थ में। झारखंड में भी नहीं है 7 वैकेंसीज, तो झारखंड वाले देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 1 वैकेंसी जनरल को दी, बाकी UR में 0, ये सारी SC की दी। उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई 29, जो अनएक्सपेक्टेड थी। अब 19 कम से कम बची होंगी, और UR को भी अच्छी खासी 11 दी, OBC को भी 11 दी उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। रैंक यहाँ तक दी। रैंक का चार्ट मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देख लेना, उससे रैंक का आइडिया लग जाएगा। जो ये रैंक है लगभग थोड़ा नीचे कर लेना, क्योंकि नॉर्थ में एक्साइज की वैकेंसी नहीं है, तो इससे 200-300 रैंक करके आइडिया लगा सकते हो, यहाँ तक लगभग मिलेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करूँ 1503 तक मिला 10 सीट, 19 सीट वेस्ट बंगाल में OBC की, 3300 रैंक, और टोटल वेस्ट बंगाल में भी 40 सीट आई, 84 अभी खाली है, 84 यानी 44 फिर भी बचती है अगर मैं इनको माइनस कर दूँ, या फिर 84 भी हो सकती है। महाराष्ट्र में 1350
ठीक है। रैंक तक मिला 26, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने करा। और महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट है डिवीजनल अकाउंटेंट के लिए। अगर महाराष्ट्र की वेबसाइट पे सीएजी के डिवीजन अकाउंटेंट का चेक करोगे, सारी डिवीज़न मिल जाएंगी। वेस्ट बंगाल की साइट पे चेक कर लेना। ये कौन बता रहा है बाबू तुम्हें, ये कौन बता रहा है कि वेबसाइट पे जाके चेक करना? सबको नहीं मालूम। ये कुछ जो तेज लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं ना, वो अपना चेक करके बैठे। अपना जाके चेक करो, अपने कैग डिवीजनल अकाउंटेंट चेक करो वेबसाइट, वहाँ सब कुछ मिलेगा। ग्रेडेशन लिस्ट मिलेगी, उसमें सीनियरिटी लिस्ट, कितने वहाँ पर ऑफिस है, कहाँ कहाँ उनकी डिवीज़न है। 384 डिवीज़न वेस्ट बंगाल के अंदर है। सर्च कर लेना, सारे एरिया आपको दिख जाएंगे। आपके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो बोल रहे हैं कि यहाँ भी पोस्टिंग होती है, सब कुछ रिक्वेस्ट चलती है। आप 3-3, 4-4 साल एक डिवीज़न में रह सकते हो। प्रमोट हो गए तो बड़ी डिवीजन बड़ी जगह पर होती है, वहाँ स्टे कर सकते हो। रही बात उसकी आपके मेडिकल CGHS, तो 650 रुपये कटते हैं CGHS में, बाकी पोस्ट में साल के 7400-7500 ये हो जाएंगे। उतने में मेडिकल पॉलिसी बहुत अच्छी मिल जाएगी। हाँ, अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, वो ज़्यादा बीमार रहते हैं, तब एक बार कंसीडर कर सकते हो, वरना पॉलिसी आज के टाइम में बेस्ट है। वरना CGHS में भी पहले जाओ, हॉस्पिटल की लाइन में लगो, फिर उसके बाद वो रेफ़र करेंगे, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ से फिर वापस आओ। ये प्रोसीजर चलता है। CGHS इज़ नॉट अ ईजी टास्क, ठीक है। पर ठीक है, जिनको अपनी डालनी है प्रेफरेंस, वो डाल सकते हैं। 1007 तक रैंक तक मिला गुजरात की पहले ही पता थी 9 वैकेंसी हमें, और वही हुआ। गुजरात में जो रिपोर्ट करी गई लगभग वही थी। 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10। ये लगभग 9 बोली थी, 10 थी, ठीक है। ये 10 और 16 अभी के हिसाब से खाली है। तो ये देख सकते हो आप कितनी बचेंगी। त्रिपुरा में जैसे मैंने बताया कोई भी सीट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट खाली पड़ा है, त्रिपुरा मणिपुर खाली है। यानी कि 20% से ज़्यादा अगर हटा दे, सारी वैकेंसी नॉर्थ में ही तो है। ये पूरा चार्ट कैलकुलेट करके बता दिया, प्रोजेक्शन करके बता दिया। अगर किसी साल 100 में से 50 वैकेंसी ले ली, तो उसके बाद अगले साल भी तो वो प्रोजेक्शन कैग मेंटेन करेगा ना उस रेशियो को। अगर 400 आपको सिमिलर डाटा दे दिया, फिर भी क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। किसी स्टेट ने प्रेशर बनाया, हमें तो इतनी वैकेंसी चाहिए, अब क्या करें, कैग लेंगे, देंगे उनको, स्टाफ की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें समझनी होगी। अब जैसे मैं बता रहा हूँ 160-21 में, तो ये देख सकते हो कैटेगरी वाइज ये है जो 160 वैकेंसीज आपकी अब डिवाइड होंगी आगे वाले एग्ज़ाम में 21 में। तो उसका भी देखेंगे, तरीके बता दिए। बहुत मान लोग उठेंगे, सारी RTI लगाने की कोशिश कर सकते हो, कर लेना। 2 RTI में ना समझ आ जाएगा, मेहनत और हार्डवर्क और जो भी चीज़ें करिए ना, समझ आ जाएगी। 2 RTI लगा के देख लेना बस एक बारी कैग में। ये देख रहे हो ना पिक्चर, ये मतलब मजाक नहीं है ये, ठीक है। अब दिखाता हूँ RTI। ये नाम दिख रहा है हेमंत, ये कौन है, ठीक है। ये खुद की RTI है, किसी की उठाई नहीं है। टोटल वैकेंसी 16, जगह गुजरात। आगे चलते हैं। अभी इन्होंने CGL 20 में रिपोर्ट नहीं करी। ऑडिटर वगैरह की भी मांगी थी मैंने, यहाँ देख सकते हो हर स्टेट में, पर वो फॉरवर्ड कर दी इन्होंने आगे, और वहाँ से अभी तक जवाब नहीं आया। टोटल वैकेंसी फिर से बताता हूँ, पंजाब कैडर, ठीक है। पंजाब में 45 वैकेंसी जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, और ये इस ऑफिस से पर्टेन नहीं करती, फिर ऑडिट के आगे को भेज दिया इन्होंने, ठीक है, फॉरवर्ड कर दी। अब दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको, फिर से मेरा नाम दिखा देता हूँ, किसने लगाई है, हरियाणा कैडर, ठीक है। ये हरियाणा की है RTI, और इसमें देख सकते हो आप 21 इन्होंने बोला इन हरियाणा जो वैकेंट है टिल डेट, ठीक है। अब इसमें से 12 रिपोर्ट हो चुकी है, आगे पता नहीं क्या होगा। अब AAO वगैरह की मांगी थी, 9 वैकेंसी अभी तक इन्होंने जवाब दे दिया। फिर देखते हैं, ये है आपकी बंगाल की, वेस्ट बंगाल 84 खाली है, अभी तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं करी कैटेगरी वाइज। AAO की इन्होंने बोल दिया फॉरवर्ड करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। शिमला यानी हिमाचल प्रदेश, ये आप देख सकते हो कि इन्होंने जो रिपोर्ट करी है वैकेंट 30 है, और ये लेटेस्ट है, मतलब 2022 की है ये मई, और जो इन्होंने लेटर बनाया जून में, मतलब हमारी एप्लीकेशन मई की थी। ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया था, तो कर लेते ना, दिमाग है, अपना ही करियर था, फिर भी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर देख सकते हो ये राजस्थान की हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, कैटेगरी वाइज भी। ये 20 है टोटल, तो हो सकता है राजस्थान इस चीज़ को मेंटेन करे, डिग्निटी को, और इतनी रिपोर्ट करे। ऐसा नहीं भी हुआ तो 2-4 काम कम भी हुई, तो बट इतना पता है कि होंगी ज़रूर। आगे चलते हैं, सब में मेरा नाम लिख जाएगा, किसी की उठाई नहीं है RTI, ठीक है। अब ये जैसे ऑडिटर का इन्होंने बता दिया कि नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑडिटर की, अभी CGL 20 आएगी तो देखते हैं, मैं जवाब दे दूँगा, बना दूँगा वीडियो अगर आती है तो मेरे पास। वैकेंट पोस्ट पूछी डिवीजनल अकाउंटेंट झारखंड में बताइए 15, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ एक जगह मुझसे गलती हो गई थी झारखंड पंजाब में, तो वो उन्होंने जवाब नहीं दिया है। आगे चलते हैं। अब ये है आपकी उत्तराखंड में सारी सेंक्शन वर्किंग इन्होंने दिखा दी। तो 48 जो है अभी खाली है, और मैंने इसलिए बताया आपको, इतने ही इनके सेंक्शन है, इतनी खाली है। 29 रुपया कितनी रिपोर्ट कर चुके पहले, तो फिर आएंगी ना वैकेंसी दो। अब ये आपकी बिहार में इन्होंने बताया 131, देख सकते हो आप। बिहार कैडर में प्रेजेंटली जो खाली है वो ये है,
ठीक है, और अभी तक कैटेगरी वाइज इन्होंने दी नहीं है। या तो हम ये पूछ सकते थे कि अब जो भी महानुभाव या स्मार्ट लोग आगे आरटीआई लगाए ना, वो कैटेगरी वाइज ही वैकेंट पोस्ट पूछना, ठीक है, उसके बाद बोलना किसी ने उनकी चुरा ली है ना। आगे चलते हैं, यहाँ भी नाम देख लेना किसने लगाई है, ठीक है, चेन्नई वाली 10 वैकेंसीज अभी तक खाली है इनके पास। आगे चलते हैं, ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में टोटल कर लेना इनका, जो मैंने वहाँ आगे बताया टेबल में वही है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी दे दिया अरुणाचल ने, ऑडिटर भी दे दिया। वेरी सो नाइस ऑफ यू अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, और महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में 105 खाली बताई इन्होंने। ये टिल डेट पर अक्टूबर में इन्होंने 2020 में रिपोर्ट करी थी, वो 59 थी, और आउट ऑफ विच एक पोस्ट इज मार्क फॉर OH कैटेगरी। अब देख सकते हो 60 का एलोकेशन हुआ महाराष्ट्र में, मतलब ये हो सकता है सही बताया इन्होंने। तो 105 में से 45 बची, उनको आगे और दोनों एग्जाम में डिवाइड कर देंगे उसी रेशियो में, ठीक है। ये सारी आरटीआई देख लेना, त्रिपुरा, अगरतला, ठीक है, और इसमें है आपकी 7 खाली। ये है 13 जून तक की, बिल्कुल लेटेस्ट फ्रेश। आगे चलते हैं, ऑडिटर वगैरह की अभी बताई नहीं है। ये है आपकी भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर ने बताया 95 है वैकेंट अभी, और इन्होंने दी थी वहाँ पर 97। तो हो सकता है इस चीज़ से मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था कि हो सकता है कि मतलब ये बची है उनको रिपोर्ट करने के बाद, फिर उनकी जो बची 97 में से वो वापस इस वैकेंट में आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है आपकी यूपी वालों ने बोला 89 हमारे पास अभी खाली है, और रिक्तियाँ मुख्यालय को अप्रेष्य है। तो इसको देख लेना, इसका मतलब क्या है, मुझे तो समझ आया नहीं अभी, आप कमेंट कर देना इसका मतलब क्या है। ये जो है काफ़ी टाइम पहले भी घूम रहा था और अब भी घूम रहा है। सैंक्शनड वर्किंग क्या है ना, देखो ऐसा कोई क्रिएट भी कर सकता है, तो थोड़ा ना फर्जीवाड़े से ना थोड़ा दूर रहना। मैंने आपको एक एक स्टेट की आरटीआई दिखा दी, अच्छे से समझा दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। ये पता नहीं किसका है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है असली भी हो। तो ये पहले का है, पर अभी भी ऐसा ही घूम रहा है। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, SSC कोड 123, सारी ये PDF वगैरह सब वही मिल जाएगी। वेरियस ग्रुप भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, लाइक करना हो तो मर्जी है।